दी ऑडिसी मूवी का फाइनल ट्रेलर अभी आया एंड आई एम सो मच हाइप्ड अप फॉर दिस फिल्म. आई मीन देर इज़ नॉट अ सिंगल रीज़न कि इस फिल्म को अवॉइड किया जाए, बल्कि आपके पास इतने सारे रीज़न है कि भाई ये फिल्म तो थिएटर में देखनी बनती है. सबसे मेजर रीज़न दैट इज़ क्रिस्टोफर नोलन. यू नो लाइक भाई क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आप अगर थिएटर में देख रहे हो तो आप शायद सिनेमा के साथ कुछ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो. सेकेंड चीज़ द कास्ट. अगर आप कास्ट की बात करो भाई, इतनी लंबी चौड़ी कास्ट, मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, जेंडिया, एना हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, मतलब भाई कौन नहीं है इसमें भाई. दैट इज़ अ सेकेंड मेजर रीज़न जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए. थर्ड थिंग कि ये जो फिल्म है एक एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज द थिएटर एक्सपीरियंस विद द लुडविग गॉर्नसन म्यूजिक. अगर आपको लुडविग गॉर्नसन नहीं पता, ही वॉज द सेम पर्सन जिसने ओपनहाइमर का म्यूजिक बनाया था. एंड अगर आपने द सिनर्स मूवी देखी है, सिनर्स जो आई थी, उसमें जो म्यूजिक था, इफ़ यू नो लाइक हाउ ग्रेट म्यूजिक कंपोजर ही इज़. टू बी ऑनेस्ट आई एम अ म्यूजिशियन, आई नो, मैं उसके बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनता हूँ, तो मुझे पता है कि ही इज़ गोइंग टू नेल इन द मूवी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी भी काफ़ी सारे लोगों ने कंफ्यूज है कि भाई ये मूवी है किस बारे में. देखो दिखने में बढ़िया लग रही है, म्यूजिक अच्छा लग रहा है, सीन्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको ना फिल्म का एक बेसिक आइडिया दूंगा कि फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है. कोर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, देन यू गोना एंजॉय दिस फिल्म मोर एंड मोर. अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको 30 सेकंड में इस फिल्म का आइडिया दूं कि एक बहुत बड़ा राजा था जो कि जंग लड़ने गया था. अब जंग लड़ने के बाद उसको अपने घर आना है, लेकिन जो उसके घर आने की जर्नी है वही बहुत डिफिकल्ट थी, जिसमें उसको लगभग 8-10 साल लग गए थे. उसकी बीवी, उसका परिवार, सब कुछ आते आते उसको इट्स अ ग्रीक माइथोलॉजी, उसको गॉड से लड़ना है एंड अलग क्रिएचर्स, मॉन्स्टर, ये समझो. दैट इज अ होल स्टोरी अबाउट दिस होल फिल्म. अगर मैं स्टोरी को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं, ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि बहुत एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी है. कोई होम्बर नाम का एक इंसान था, या फिर वो एक कल्ट था पूरा, जिसने ये स्टोरी लिखी हुई है. इट्स मोर ऑफ लाइक अ पोएम्स, जिसके बहुत सारे पार्ट्स थे, जिसमें से ओडिसी एक पोएम है. अब देखो फिल्म की जो मेन स्टोरी है वो ओडिसियस को फॉलो करने वाली है, जो कि अपने घर वापस आ रहा है. एंड जो जर्नी है वो बहुत डिफिकल्ट होने वाली है. जैसा मैंने आपको बताया, उसको रास्ते में मॉन्स्टर्स हैं, गॉड्स हैं, इल्यूजन्स है, मैजिक है, इतना सारा ताम झाम. अब इमेजिन करो कोई इंसान घर आना चाह रहा है, उसको ये सब चीजें देखने के लिए मिल रही है, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी. एंड दैट्स व्हाई we need to witness this movie on the big screen, because we never know what next is going to come. And for a Christopher Nolan film, I think ये पहली बार ऐसी फिल्म बना रहा है जो कि एक एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है. हमेशा से ही इज मोर इनटू आपको किस टाइप की मूवी बताता है, जॉनरा जो उनका बहुत डिफरेंट रहता है, लेकिन ये जो ट्रायल है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर इस फिल्म को कोई और डायरेक्टर बना रहा होता ना, तो मैं इतना हाइप नहीं होता. ऐसा नहीं कि मैं बहुत नोलन का बहुत बड़ा फैन हूं, बट द क्राफ्टमैनशिप नोलन अपने सिनेमा में, अपने कंटेंट में जो लाता है, दैट इज रिमार्केबल. अब तुम सोचो, नोलन का माइंड और एक ऐसी ग्रीक माइथोलॉजी स्टोरी जो सदियों से चली आ रही है. आई मीन देयर इज गोइंग टू बी, आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स भाई. दिस इज गोइंग टू बी एपिक. इट इज गोइंग टू बी एपिक सागा. जैसे इंटरस्टेलर, टीनेंट और इंसेप्शन यादों में रखी जाती है लोगों में, माइंड में, कि हाँ भाई ये जो फिल्म है इंटरस्टेलर, अगर आपने नहीं देखी नोलन की तो कुछ नहीं देखा. नाउ ओडिसी इज गोइंग टू बी द वन इन द लिस्ट. एंड तुमने ट्रेलर देख ही लिया है, कितना रियलिस्टिक लग रहा है. इट इज नॉट मोर ऑफ लाइक कि CGI ऐसा वैसा. जो इमोशनल शॉट हैं, जो बैटल वाले शॉट हैं, इट लुक सो रियल. एंड भाई टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सच बताऊं, मैंने ना इस फिल्म की स्टोरी जानने की ज़्यादा कोशिश नहीं करी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील द एक्सपीरियंस, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द ट्रेलर. मैं जान सकता था कि भाई रॉबर्ट पैटिंसन कौन है, या वो क्या बात करना चाह रहा है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, टॉम हॉलैंड का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड मैट डेमन क्या करना चाह रहा है. बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव द फर्स्ट एक्सपीरियंस. मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इस फिल्म की स्टोरी जानने की कोशिश मत करना. अगर आपको सच में इस फिल्म को एंजॉय करना है, अगर आपको पता है, दैट इज ग्रेट. अगर आपने जान लिया है, दैट इज ग्रेट. बट आई विल बी सो हैप्पी अगर मैं इस फिल्म को ब्लाइंड वॉच करने वाला हूँ, क्योंकि जो इस फिल्म के सीन्स हैं इतने रियलिस्टिक, इतना जो टोन है, जो म्यूजिक है, जो BGM है, इट फेल्ट सो अमेजिंग. इससे जो पहला ट्रेलर आया था उसके मुकाबले जो ये वाला ट्रेलर है, आई मीन इट इज, मतलब वो यहां था तो ये मुझे यहां लग रहा है. अभी तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में. मेरे शहर में IMAX नहीं है, बट मैं इस फिल्म को अच्छी से अच्छी स्क्रीन में देखने वाला हूँ और अच्छी से अच्छे एक्सपीरियंस करने वाला हूँ. मेरे यहाँ पर एक थिएटर है, आई एम होपिंग कि वहाँ पर 2K लेजर एंड 7.1 डॉल्बी साउंड है. आई कैन इमेजिन कि भाई जो एक्सपीरियंस होने वाला है कैसा होने वाला है. और अगर मेरे पास टाइम लगा तो शायद मैं डेली ट्रैवल करूँ इस फिल्म को IMAX में देखने के लिए. अब देखो ट्रेलर देखकर हमें मूवी का स्केल का आइडिया तो हो गया कि भाई मूवी किस लेवल की होने वाली है.
जितने भी हमने सीन्स देखे, स्पेसिफिकली बोट वाले सीन्स, बैटल के सीन स्पेसिफिकली, एंड देर इज़ अ वन सीन ऑफ मॉन्स्टर, आई डोंट नो हु इज़ दैट गोइंग टू, इज इट ए मॉन्स्टर और या फिर ये कोई गॉड है, क्या है। देखो पहली चीज़ तो डायरेक्टर में दम है, एंड मूवी में दम है, एंड स्टोरी में दम है, एंड स्पेसिफिकली म्यूजिक में दम है। तो मेरे पास 4 बड़े रीज़न है। अगर इसमें से एक भी रीज़न थोड़ा नीचे होता तो शायद मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता। आई नो दिस इज़ एब्सोल्यूट सिनेमा, मुझे पता है ये फिल्म बोलते हैं ना एब्सोल्यूट सिनेमा ही होने वाली है। ये नहीं कि भाई इसमें कमियां निकालना ऐसा वैसा। मुझे पता है जब इसके रिव्यूज़ आएंगे तो शायद हर कोई बायस्ड होने वाला है। अगर कोई इस फिल्म की बुराई करने वाला है तो शायद हम ही बायस्ड हो जाएंगे कि भाई नहीं यार, इसको सिनेमा का आइडिया ही नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द सिनेमा एक्चुअली वी नीड। बाकी अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। मैं तो बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हूँ, और हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द कल द बॉयज़ सीजन 5 एपिसोड 6 के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अजी हाँ।